मुरली रीडिंग। ओम शांति। हाँ जी दीदी। सभी एकाग्र होकर बैठे। अगर चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र। देखें अपने विचारों को। आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं और महसूस करें जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। आपका मन शांत होते जा रहा है और अपने आप को एक सुंदर सा संकल्प दे, मैं शांति का सितारा हूँ। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा एक सुंदर सा सफेद चमकता हुआ सितारा दो भ्रुकुटी के बीच में देखे। महसूस करें उस सितारे को, उस चमक को। और जैसे ये नीले आकाश की दुनिया है, मैं वो सितारा इस नीले आकाश की बहुत ऊपर, चांद सितारों से भी ऊपर, पूरे सोलार सिस्टम से ऊपर, सातवां आसमान, ब्रह्म तत्व, परम धाम, शांति धाम, जो लाल सुनहरी आकाश की दुनिया है, वहां से मैं आत्मा इस धरा पर आती हूँ। इस पांच तत्वों की दुनिया में, इस नीले आकाश की दुनिया में अपना पार्ट बजाने के लिए। और महसूस करें शिव बाबा उस नीले आकाश से मुझ सितारे को देख रहे हैं। अपने आप को देखें, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। जैसे शिव बाबा निराकार है, मैं भी निराकार। मेरा शरीर भी लाइट का, पांच तत्वों का शरीर गायब होकर अपने आप को लाइट के शरीर में देखे। अपने घर में देखे, आपके घर को, घर का हॉल, किचन, रूम। और महसूस करें जो आपकी फर्श है, वो मार्बल या फिर फ्लोरिंग से नहीं बनी, कारपेट नहीं, वो लाइट का फर्श है। जैसे बादलों पर चल रहे हैं, लाइट के बादल है। आपका घर एक एंजेलिक घर है और उसके ऊपर चले, महसूस करे, मैं आत्मा लाइट का शरीर धारण कर लाइट के फर्श पर चल रही हूँ। अपने आप को देखे,
लाइट के ऊपर चलते हुए और महसूस करें अपने घर वाले भी लाइट के कॉस्ट्यूम में है। वो भी लाइट के फरिश्ते हैं और सभी आवाज से परे है। आपकी रूहानियत भरी बातें होती है। आप रोज फरिश्तों के साथ रहते हैं, बातें करते हैं, काम करते हैं। देखिए अपने जॉब को, अपने ऑफिस को। वो भी आपका सेवा स्थान है। और देखिए वहां भी आप लाइट के फर्श पर चल रहे हो। आपके सारे कलीग्स, बॉस कहो, सभी लोग फरिश्ते हैं। अब अपने दोस्तों को देखो, फैमिली को देखो, वो भी लाइट के फरिश्ते हैं। और महसूस करें वो सर्वशक्तिवान और फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा हमेशा सदैव मेरे साथ है। वो मेरा साजन है, मैं उसकी सजनी हूँ। मैं कहूँ या ना कहूँ, शिव बाबा मुझ फरिश्ते के साथ हमेशा है। जहाँ पर भी मैं कदम रखती हूँ, वहाँ पर लाइट और माइट की शक्ति की किरणें फैल रही हैं। सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारे घर में फरिश्ता है, लाइट और माइट का फरिश्ता। आपके सेवा स्थान पर, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आप जहाँ भी जाते हैं, लोग आपको एक फरिश्ते की तरह देख रहे हैं, क्योंकि स्वयं भगवान आपको फरिश्ते के नज़र से देखते हैं। आप स्वयं अपने आप को फरिश्ते के नज़र से देखते हैं और आप है, आप वो जीवन जीते हैं। तो महसूस करें अपने आप को, मैं आत्मा लाइट के शरीर में, लाइट के फर्श पर चल रही हूँ और मुझसे, मेरे अंग अंग से शांति की, प्रेम की, शक्ति की किरणें फैल रही हैं। मेरे पूरे घर में शांति की वाइब्रेशंस फैली हुई है। और महसूस करें पूरा विश्व ही लाइट का विश्व है, एंजेलिक वर्ल्ड है, जहाँ सारे एंजल्स हैं और शिव बाबा के छत्र छाया में है। सभी सुरक्षित है, सभी हल्के हैं, सभी भरपूर है, सभी निरोगी है और सभी परमात्मा के बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। सभी उस मिट्टी के प्रभाव से उपराम है। इस मिट्टी में रहते हुए सभी अपने आप को
लाइट का फरिश्ता एंजेलिक दुनिया में रहते हैं। अपने आप को देखे, मैं लाइट का फरिश्ता, लाइट की किरणें चारों तरफ, लाइट और माइट की किरणें दसों दिशाओं में फैला रहा। हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार और अपने आप को देखे मधुबन व पवित्र भूमि में शांति स्तंभ के आगे और बाहर से पूरे विश्व में वो शांति की किरणें फैलाए। बाबा का हाथ पकड़े हुए ओम। 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 शांति। अभी अपने आप को देखे हिस्ट्री हॉल में बाबा के सम्मुख बड़ी एकाग्रता से आज की मुरली पढ़ेंगे। मुरली है 16 फरवरी 1985 की। पार्ट 1। मुरली का शीर्षक है शिव बाबा, शिव बाप की अवतरण जयंती। सो अवतरित हुए अवतार बच्चों की जयंती। भोलानाथ अमरनाथ शिव बाबा अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज भोलेनाथ बाप भोले भंडारी, आज भोलेनाथ बाप भोले भंडारी अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, सहज योगी, सर्व खजानों के मालिक बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अब भी मालिक, भविष्य में भी मालिक। अभी विश्व रचयिता के बालक सो मालिक हो, भविष्य में विश्व के मालिक हो। बाबा भी क्या कह रहे हैं, अभी हम विश्व रचयिता के बालक सो मालिक हो, भविष्य में विश्व के मालिक हो। बाप दादा अपने ऐसे मालिक बच्चों को देख हर्षित होते हैं। यह बालक सो मालिकपन का अलौकिक नशा, अलौकिक खुशी है। ऐसे सदा खुश नसीब, सदा संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं होना। हम सभी क्या है, सदा खुश नसीब, सदा संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं। आज सभी बच्चे बाप के अवतरण की जयंती मनाने के लिए उमंग उत्साह में हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप की जयंती सो बच्चों की भी जयंती है, इसलिए यह वंडरफुल जयंती है। वैसे बाप और बच्चे की एक ही जयंती नहीं होती है, होती है वही दिन बाप के जन्म का हो और बच्चे का भी हो। ऐसा कब सुना है? नहीं ना, हम सभी ऐसे नहीं होता है ना। बाप की जयंती अलग होती है और बच्चों की जयंती अलग होती है। यही अलौकिक जयंती है।
जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना। और ब्रह्मा के साथ अन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। देखो बाबा कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो दिव्य जन्म की तिथि, वेला है, रेखा है, वो क्या है? एक ही है। और परमात्मा और महान आत्मा, ब्रह्मा बाबा क्या है? महान आत्मा। आत्माओं में अलग वैरायटीज है ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा और परमात्मा। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना, क्योंकि तिथि सब एक ही है, जन्म एक ही है। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए। बाप दादा बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में है अवतरित हुए। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी यह भी कंबाइंड बाप और बच्चों की स्मृति का नाम है। तो हम क्या है? ये नाम क्या है? ब्रह्मा कुमार और कुमारी, ये कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। तो बाप दादा बच्चों के ब्राह्मण जीवन की अवतरण जयंती मनाने आए हैं। आप सभी भी अवतार हो ना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति। मैं दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। क्या स्मृति रहे? मैं दिव्य जीवन वाली महान ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो नया जन्म हुआ ना। ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो। तो अवतार हुआ ना। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। जैसे बाबा अवतरित हुए हैं, हम भी क्या है? अवतार है। हम भी अवतरित हुए हैं। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। तो यह अवतारों की सभा है। किसकी सभा है? अवतारों की। बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चों का भी अलौकिक बर्थडे है। तो बच्चे बाप की जयंती मनाएंगे ना। बाप बच्चों की मनाएंगे। यह सभी मिल करके एक दो की मनाएंगे। यह तो भक्त लोग सिर्फ यादगार मनाते हैं और आप सम्मुख बाप के साथ मनाते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प कल्प के भाग्य की लकीर अविनाशी खींच गई। सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है। हमारा भगवान के साथ भाग्य है। डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पाठ है। ऐसे डबल हीरो पाठधारी भी हो और हीरे तुल्य जीवन वाले भी हो। बाबा क्या कह रहे हैं? हम डबल पाठधारी है ना, डबल हीरो है और हीरे तुल्य जीवन वाले भी हो। डबल हीरो हो गए ना। सारे विश्व की नजर आप हीरो पाठधारी आत्माओं की तरफ है। आप भाग्यवान आत्माओं की आज अंतिम जन्म में भी व कल्प के अंतिम काल में भी कितनी यादगार के रूप में बनी हुई है। बाप के
वह ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन गए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? हमारे जो बोल है ना, रूप है, वो क्या है? यादगार बन गए हैं। तो हम 1 मिनट के लिए अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होंगे और देखेंगे इतनी करोड़ों आत्माएं पुकार रही है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हम ट्रंक है ना, झाड़ के। हमारा एक एक संकल्प पूरे झाड़ को जाता है। अपने आप को देखे मंदिर में पूज्य स्वरूप में। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए। ओम शांति। आप भाग्यवान आत्माओं की आज अंतिम जन्म में भी व कल्प के अंतिम काल में भी कितनी यादगार के रूप में बनी हुई है। बाप के व ब्राह्मणों के बोल यादगार रूप में शास्त्र बन गए हैं, जो अभी भी दो वचन सुनने के लिए प्यासे रहते हैं। दो वचन सुनने से शांति का, सुख का अनुभव करने लगते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं के श्रेष्ठ कर्म चरित्र के रूप में अब तक भी गाए जा रहे हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना का श्रेष्ठ संकल्प दुआ के रूप में गाए जा रहे हैं। तो हमारा कैसे रूप में गाया जा रहा है? हमारा संकल्प दुआ के रूप में गाया जा रहा है। किसी भी देवता के आगे दुआ मांगने जाते हैं। आप भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ स्मृति सिमरन के रूप में अब भी यादगार चल रहा है। सिमरन की कितनी महिमा करते हैं, चाहे नाम सिमरन करते, चाहे माला के रूप में सिमरन करते। यह स्मृति का यादगार सिमरन रूप में चल रहा है। तो ऐसे भाग्यवान कैसे बने? क्योंकि भाग्य विधाता के साथ भाग्यवान बने हो, है ना। तो माला जपते हैं ना, सभी रुद्र माला होती है, उसको उसको जपते हैं, सिमरन करते हैं, नाम राम राम का नाम लेते हैं ना, या फिर माला जपते हैं। तो ऐसे भाग्यवान कैसे बने हम? बाबा कहते हैं क्योंकि भाग्य विधाता के साथ पाठ बज रहा है। ऐसे दिव्य जन्म की बाप दादा भगवान भाग्यवान बच्चों को बधाई दे रहे हैं। सदा बधाइयाँ ही बधाइयाँ है। यह सिर्फ एक दिन की बधाई नहीं, यह भाग्यवान जन्म हर सेकंड, हर समय बधाइयों से भरपूर है। अपने इस श्रेष्ठ जन्म को जानते हो ना? हर श्वास में खुशी का साज बज रहा है। श्वास नहीं चलता, लेकिन खुशी का साज चल रहा है। साज सुनने में आता है ना, नेचुरल साज कितना श्रेष्ठ है। इस दिव्य जन्म का यह खुशी का साज अर्थात श्वास दिव्य जन्म की श्रेष्ठ सौगात है। ब्राह्मण जी जन्म होते ही यह खुशी का साज गिफ्ट में मिला है ना। तो हमें गिफ्ट क्या मिली है? खुशी। आज भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में क्या कहा? हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, है ना। खुशी और उमंग उत्साह नहीं जानी चाहिए। ये क्या है? गिफ्ट है ना बाबा से, तो वो कभी हमें जानी नहीं चाहिए, कुछ भी हो। श्वास बंद नहीं हो सकता, तो श्वास चलना अर्थात साज चलना। श्वास बंद नहीं हो सकता, तो साज भी बंद नहीं हो सकता। सभी का खुशी का साज ठीक चल रहा है ना।
डबल विदेशी क्या समझते हैं? भोले भंडारी से सभी खजाने ले अपना भंडारा भरपूर कर लिया है ना। जो 21 जन्म भंडारे भरपूर रहेंगे, भरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से प्रारब्ध प्राप्त होगी। अभी का पुरुषार्थ 21 जन्म की प्रारब्ध, 21 जन्म सदा संपन्न स्वरूप में होंगे। तो पुरुषार्थ क्या किया? मेहनत लगती है। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो। पुरुषार्थ अर्थात सिर्फ अपने को इस रथ में विराजमान पुरुष अर्थात आत्मा समझो। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ किया ना, इस पुरुषार्थ के फलस्वरूप 21 जन्म सदा खुश और मौज में रहेंगे। ये 21 जन्म में ये एक जन्म भी आता है, क्योंकि 8 और 12 ऐसे 20 हो गए, और ये हमारा ब्राह्मण का एक जन्म। ये ब्राह्मण जीवन भी कैसा होना चाहिए? सदा खुश और मौजों का जीवन। अब भी संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का नहीं। मौजों का युग है। अगर किसी भी बात में मूंझते हो तो संगम युग से पाव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते, इसलिए मूंझते हैं। संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पाव संगम युग पर है तो सदा मौजों में है। संगम युग अर्थात दो का मिलन मनाने का युग। तो बाप और बच्चों का मिलन मनाने का संगम युग है। जहाँ मिलन है वहाँ मौज है। तो मौज मनाने का जन्म है ना, मूंझने का नाम निशान नहीं। मौजों के समय पर खूब रूहानी मौज मनाओ। डबल विदेशी तो डबल मौज में रहने वाले हैं ना। ऐसे मौजों के जन्म की मुबारक हो। मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, आप नहीं हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मूंझने के लिए विश्व में अनेक आत्माएं हैं, आप नहीं हो, है ना। हमें तो उनको मौजों में लाना है। अगर हम ही मूंझ गए तो कैसे चलेगा? वो- वह पहले ही बहुत है, और मौज मनाने वाले आप थोड़े से हो। समझा अपनी इस श्रेष्ठ जयंती को। वैसे भी आजकल ज्योतिष विद्या वाले दिन तिथि और वेला के आधार पर भाग्य बताते हैं। आप सबकी वेला कौन सी है? तिथि कौन सी है? बाप के साथ साथ ब्राह्मणों का भी जन्म है ना। तो भगवान की जो तिथि थी वही आपकी। भगवान के अवतरण अर्थात दिव्य जन्म की जो वेला, वह आपकी वेला हो गई। कितनी ऊंची वेला है, कितनी ऊंची रेखा है, जिसको दशा कहते हैं। तो दिल में सदा यह उमंग उत्साह रहे कि बाप के साथ साथ हमारा जन्म है। ब्रह्मा ब्राह्मणों के बिना कुछ कर नहीं सकते। शिव बाप ब्रह्मा के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो साथ साथ हुआ ना। तो जन्म तिथि जन्म वेला का महत्व सदा याद रखो। जिस तिथि पर भगवान उतरे, उस तिथि पर हम आत्मा अवतरित हुए। नाम राशि भी देखो। ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। नाम राशि भी वही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ जन्म व जीवन वाले बच्चों को देख आप सदा हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। ऐसे बच्चे भी किसको नहीं मिलेंगे। आज के इस दिव्य दिवस की विशेष सौगात बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को दो गोल्डन बोल दे रहे हैं। एक, सदा अपने को समझो मैं बाप का नूरे रतन हूँ। मैं बाप का
नूरे रतन हूँ। नूरे रतन अर्थात सदा नैनों में समाया हुआ। सदा नैनों में समाया हुआ। नैनों में समाने का स्वरूप बिंदी होता है। नैनों में बिंदी की कमाल है। तो नूरे रतन अर्थात बिंदु बाप में समाया हुआ हो, स्नेह में समाया हुआ हो। तो एक यह गोल्डन बोल सदा याद रखना कि नूरे रतन हूँ। दूसरा, सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। साथ भी है और हाथ भी है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। सदा आशीर्वाद का हाथ है और सदा सहयोग का साथ है। तो सदा बाप का साथ और हाथ है ही है। साथ देना, हाथ रखना नहीं है, लेकिन है ही। यह दूसरा गोल्डन बोल सदा साथ और सदा हाथ, यह आज के इस दिव्य जन्म की सौगात है। पहला क्या था? मैं नूरे रतन हूँ। मैं बाप का नूरे रतन हूँ। मैं बाप का नूरे रतन हूँ। और दूसरा था सदा बाप का साथ और हाथ मेरे ऊपर है। ये दो गोल्डन बोल है, गिफ्ट है, सौगात है। ठीक है। अच्छा, ऐसे चारों ओर के सदा श्रेष्ठ, ऐसे चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, सदा हर श्वास को खुशी का साज अनुभव करने वाले बच्चों को, डबल हीरो बच्चों को, सदा भगवान और भाग्य ऐसी स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व खजानों से भरपूर भंडार वाले बच्चों को भोलेनाथ अमरनाथ वरदाता बाप का बहुत बहुत दिव्य जन्म की बधाइयों के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर सभी शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी सभी शेयर कर सकते। क्या बताया बाबा ने? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने कहा है कि
संगम युग मौजों का युग है और बाप और बच्चे का मिलन का युग है। तो यहाँ पर जहाँ मिलन होता है बाप और बच्चों का, तो केवल मौज ही मौज होना चाहिए, हमें मूंझना नहीं है। और मूंझने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं। और हम बच्चों जो मौज में रहते हैं, हमें हमारा जो कर्तव्य है कि वो मूंझने वालों को उठाना है, उन्हें भी मौज में लाना है। और फिर बाबा ने ये भी दो गिफ्ट दिया है सौगात में कि एक तो बाबा ने बोला कि नूरे रतन है, बाप हम बाप के नूरे रतन हैं, सदा बाप के नैनों में बिंदी स्वरूप में समाये हुए होते हैं। और दूसरा बोला बाबा जो ये गोल्डन गिफ्ट है कि बाप के साथ और हाथ मेरा मेरे ऊपर है, कि बाप के जो हाथ है आशीर्वाद का हाथ और सहयोग का साथ, वो मेरे ऊपर सदा है। ओम शांति। तो सभी नूरे रतन अभी बोलेंगे। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि आप इस एक जन्म में पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ अर्थात बाबा ने कहा कि मैं आत्मा पुरुष इस रथ को चलाता हूँ। तो सदा इस कॉन्शियस में रहना कि मैं आत्मा हूँ और शरीर को चला रहा हूँ। तो इस आधार से ही 21 जन्म के लिए हमारी प्रारब्ध बनती है और 21 जन्म के लिए खुशी और मौज में जीवन होता है। ओम शांति। हम्म। तो आत्मा समझकर पहला लेसन बार बार आता है ना। ओके। और सभी शेयर कर सकते। सभी ने ध्यान से सुना है ना, तो फटाफट पॉइंट्स बताएंगे। देखो दादिया क्या करती थी, मुरली के तुरंत बाद मनन चिंतन करती थी। ऐसे नाश्ता के लिए नहीं भागती थी, है ना। तो क्या होता था, मुरली पूरा अंदर, ये तो माया बीच में आती है ना। तो हमें भी इस क्लब में मुरली सुनने के बाद तुरंत बाद हम मनन चिंतन करते। ओम बता। शांति दीदी। बोलिए। हाँ, आज बाबा बोले कि संगम युग तो मौजों का युग है, मूंझने का नहीं है। और अगर किसी भी बात में मूंझते हैं तो संगम युग से पांव थोड़ा कलयुग तरफ ले जाते हैं, इसीलिए मूंझते हैं। तो संकल्प अथवा बुद्धि रूपी पांव संगम युग पर है, तब सदा मौजों में है। ओम शांति। और मौज लगती है या सजा लगता है? ये मुझे भी। तो मौज है। अच्छा। किसको मौज नहीं लगती है? ऐसे लगता है किसी को कि बस खाली फुकट आए ओम शांति में, ऐसे किसको लगता है? हाय, रात चलते फंस गया ब्राह्मण। जैसे बहुत मौज लगती है, बहुत ही ज्यादा। शुक्रिया। और क्या था? ओम शांति। बोलिए। हमें बहुत खुशी है जब से हम ब्राह्मण बने, तो हमारी जयंती भी भगवान के अवतरण के दिन ही मनाई जाती है। तो हमें अपने दिव्य जन्म का जो वेला तिथि और समय ये है, हमें बहुत नशा चढ़ता है कि हम भी ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार, और हमारी राशि भी जो है बाबा के साथ लगती है। तो इस शेष जन्म का हम जो है अपने आप को बहुत सदा हर्षित रहते हैं। वाह बाबा वाह। ओम शांति। तो देखो आज अव्यक्त वाणी संडे की, होली की, और अभी शाम में शिव जयंती की। कितना डबल धमाका है।
शिव जयंती और होली एक साथ, बर्थडे और जलाना सब कुछ एक मौ- साथ। मौज ही मौज, आज तो मौज ही मौज बाबा ने करा मौजा ही मौजा। और बाकी सब चुप क्यों है? सभी बता सकते हैं। ओम शांति सबने बाबा। व्रत, हाँ सबने पवित्रता के साथ मौन व्रत तो नहीं लिया? बोलिए अलका बहन। मुरली के पॉइंट शेअर केले. वाचता वाचता तेच मुरली सांगितली. सॉरी, आज अभी दूसरे पॉइंट बताती हूँ. मराठी हिंदी मिक्स चलता है बाबा को। हाँ बोलिए। बाप के साथ हमारा पार्ट है. ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कल्प कल्प के भाग्य की लकीर आईनासी हम खींच रहे हैं. सदा यह स्मृति में रहना है कि हमारा भगवान के साथ भाग्य है. डायरेक्ट भाग्य विधाता के साथ भाग्य प्राप्त करने का पार्ट है. ऐसे हम डबल हीरो पार्टधारी है. ओम शांति. भगवान के साथ पार्ट है। और क्या बताया? भगवान पता है सभी को। कुछ नहीं बोल रहे आज। भगवान आप ही जानो, आपकी मुरली जानो, हम तो बैठेंगे ऐसे ही। बोलिए। ओम शांति में बोलिए। कहते हैं, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ यह कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है. दोनों का कंबाइंड है ना. बाप दादा बच्चों को ब्राह्मण जीवन का अवतरण जीवन बनाते हैं. हम भी बाबा का मनाते, बाबा हमारा मनाते हैं. तो बाबा बोलते हैं आप सभी अवतरित हो ना, हो गए या नहीं अवतरित हो ना, बोल के पूछ रहे. हमें डाउट रहे तो पूछे बाबा. अवतरण अर्थात श्रेष्ठ स्मृति. हम कौन है ये? मैं दिव्य अवतीर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, दिव्य जीवन वाली अवतीर्ण हूँ. तो यहाँ नया जन्म हुआ. ऊंची स्मृति ही. इस स्मृति से साकार जीवन में शरीर में अवतरण होंगे, विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने. तो बाबा के साथ हम, बाबा अवतरण हुए तो बाबा के साथ हम भी अवतरण हो गए. तो स्मृति तो रहेगी. बाबा क्यों आए? तो विश्व कल्याण के लिए. ओम शांति. बाबा ने यहाँ पे तिथि वेला रेखा ऐसे क्यों बोला है? हमारा और बाबा का एक है, किसी का ध्यान नहीं गया यहाँ पे? दीदी वही प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला था कि बाबा ने तिथि वेला दोनों की समान होने के कारण साथ साथ ब्रह्मा बच्चा परमात्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना माना. ये थोड़ा सा मुझे, कौन ब्रह्मा बाप समान बना या ब्रह्मा बाबा शिव बाबा समान बना? थोड़ा सा कंक्लूजन आप वही दूर करेंगे. बताना चाहते हैं, हम तो बताएंगे ही। देखते किसको। मुझे ये क्लिक हुआ, दीदी वो रीड कर रहे थे तभी, है ना. समानता के कारण कंबाइंड रूप बने और बाप दादा सदा इकट्ठा बोलते हैं ना, अलग नहीं बोलते. देखो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा इकट्ठा ही बोलते हैं. ऐसे दोनों अलग अलग आवाज आती है क्या किसी को? अलग परमात्मा और आती तो महान आत्मा. हम्म परमात्मा शिव बाबा को बोला और महान आत्मा ब्रह्मा बाबा को बोला. तो इस प्रकार जब शिव बाबा ने इनका तन लिया तो इसका मतलब ये भी तो महान आत्मा थे ना, इन्हीं का तन लिया. हम्म लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि इनका तन नहीं क्यों लिया. उनका छोड़ो, हमारा भी बाबा ने क्या किया है? हम सभी को दिव्य जन्म में तिथि वेला रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक बोली और बच्चों की भी एक बोली है. हमारा भी बर्थडे है ना, हमारा भी बर्थडे और बाबा का भी बर्थडे एक साथ होता है. तो हमको भी क्यों बाबा के समान एक देख रहे बाबा? ये क्वेश्चन है ना राजेंद्र भैया, आपका यही क्वेश्चन है ना? बिल्कुल दीदी जी वही क्वेश्चन. हाँ, इनको ये अलग बता रहे, हम अलग सोच रहे. अभी पकड़ मिली. अभी बोलो. ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण आत्माएं, हम सब अभी मीटिंग में है, वो भी और बाहर जो भी
सभी सेंटर की सभी आत्माएं और विश्व की सभी आत्माएं भी पकड़ सकते, लेकिन वो बाद में, लेकिन हमारी ब्राह्मण आत्मा को पकड़ते। तो दिव्य जन्म की तिथि वेला रेखा एक ही है, कैसे क्या बताओ? ओम शांति अरे दीदी। बोलिए। ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया, तो जब बाप ने अडॉप्ट किया तो हमारी तिथि तारीख तो उन्होंने ही निश्चित करी, तो उनके साथ ही हमारी जयंती भी, ब्रह्मा बाबा की जयंती तो हमारी भी जयंती, मतलब ऊपर से कनेक्शन आ रहा है। और हम जब नीचे से हम बनते हैं तो उनके 89 बर्थ हो गए जन्मदिन के, और हमारे जब से हम बने तब से हमारे जन्मदिन की तिथि तारीख हुई, ऐसा मुझे लगा। ओम शांति। कितने जन्म बोले? 89? शिव अवतरण नहीं नहीं, जन्म दिवस दिवस। अच्छा। तो हाँ, जो जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो उनको 88 ईयर्स हो गए ना, तो 89 में चल रहा अभी जैसे। तो उसके बाद जब हम हो आए तो हमारे को जैसे अब 15 साल हो गए, तो हमारी 15 साल की जयंती मना रहे हैं। तो जैसे जैसे बर्थडे होता है उसके अनुसार दिन वही है बाप बच्चों का, आप लेकिन सभी गलत बता रहे हो। ओम अच्छा शांति। ओम शांति। आप सभी शरीर का ही देख रहे हैं, देखिए आत्मा शरीर का का ही ही देख। है, आत्मा का बाबा के बता रहे हैं ना दीदी, आत्मा अभी के साथ। देखो 89 इयर्स हुआ, ये संगम युग के 89 इयर्स हुए अकॉर्डिंग टू संगम युग। और सभी आप आपके शरीर के जन्म बता रहे हो। नहीं, हमें 15 साल के बाबा के जब मुख वंशावली ब्राह्मण बने, हाँ, आप उसका 15 बता। साल से ज्ञान में हो। हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ। आप 15 साल से हो। हम्म। और जयंती को बाबा आने के बाद कितना टाइम हुआ? 89 इयर्स हुआ अकॉर्डिंग टू ये सृष्टि ड्रामा। हाँ। अकॉर्डिंग टू अपना शरीर का समझो, मेरा जन्म समझो मैं 50 साल की हूँ समझो फॉर एग्जाम्पल, और मैं ज्ञान में आने के बाद 10 साल से हूँ, तो मैं 10 साल से ही बाबा को जानती हूँ समझो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो मेरी और बाबा की तिथि वेला तारीख कहाँ एक हो रही है? आपकी अलग, सबकी अलग। ये क्यों बोला बाबा ने? ओम शांति। बाबा किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? हाँ, देखते किसी को मिलता है इसका जवाब। ओम बोलिए शांति। सोनाली बहन। हाँ, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं तो शिव बाबा का जन्म हुआ, और शिव बाबा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा बाबा का भी नया जन्म हुआ, है ना। तो दोनों का साथ साथ हुआ, और जब ये दोनों का जन्म होता है तब बाबा अपने बच्चों का भी आह्वान करते हैं ना, तब हम बच्चों का भी साथ साथ जन्म हुआ। तो इसीलिए तीनों का भी जन्मदिन तिथि वेला वगैरह बाबा कहते साथ साथ है। ओम शांति। लेकिन शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन में आए, कहाँ हम साथ साथ आए? ऐसे भी देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आ गए तो शिव बाबा का जन्मदिन हो ना, हुआ ना, अवतरण हुआ ना शिव बाबा का। और उस समय ब्रह्मा बाबा का भी जन्म हुआ, और ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा बाबा बच्चा ही हुआ ना शिव बाबा का, तो साथ में तो वो भी तो बीच 60 साल की उम्र में आए थे, और कल पहले भी पिछले वर्ष में भी आए होंगे। उसी साल तो नहीं आए ना, पहले दोनों का हुआ ना जन्म। चलो फिर दीदी बाद आप फिर बताओ। हमारा कहाँ, हम कहाँ अभी 10 साल से होंगे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन और आपके। उस समय जो भी भाई ये आदि रत्न आए तो थोड़े दिनों के बाद आए होंगे ना, लेकिन उस समय जब अवतरण हुआ बाबा का, तब बाबा ने बच्चों का आह्वान किया, है ना, सभी बच्चों का। तभी तो सभी बच्चे भाग भाग कर इस यज्ञ में समर्पित हो गए। तो भी ये तिथि वेला तारीख अलग हरी। हाँ, वो अभी तो देखो एक इसके बताया। बच्चा मतलब ब्रह्मा बाबा बच्चा तो हम भी बच्चे, तो साथ साथ हो गए ना बच्चा। ओम शांति।
जैसे शिव बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन में, जब बाबा उतर रहे हैं तो क्या संकल्प है? संकल्प ये नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा के तन में जाके उनको ही विकारों से अलग करना है या उनको ही पावन बनना है। उनका संकल्प क्या है? उनको संकल्प है कि जो 33 करोड़ आत्माएं हैं उन सबको पावन बना के उसको लेके आना। तो ये सबसे हाँ पहले तो जब आ रहे हैं बाबा तो संकल्प आ रहा है ना उनके साथ में, तो हाँ, उनको सबको लेके राइट आना है। उनको राइट सबको राइट। लेके आना है, तो फिर ये सबका जन्मदिन हो गया ना। हाँ, अभी देखो इन्होंने राइट बताया। हाँ वो शुरुआत में बाबा आते ही संकल्प किया, ऐसे नहीं बाद में दिखे बाद में आते हुए, लेकिन बाबा का फर्स्ट संकल्प यही था। और ये भी आया है बहुत सारी किसी किसी मुरली में कि बाबा सूक्ष्म वतन इसी टाइम पहले बना के ही नीचे उतरे थे। पहले नहीं था सूक्ष्म वतन, ये सब कुछ उसी दिन उसी क्षण, सब कुछ उसी क्षण जिस क्षण बाबा आए इस सृष्टि रंगमंच पर। ये नाटक है, सभी हम पात्रों को इस नाटक रंगमंच से निकाल कर घर ले जाने के लिए। तो बाबा का फर्स्ट ही संकल्प था कि मुझे सारे बच्चों को जगाना है। तो हम सब जो बाद में जगे हुए होंगे, लेकिन हमारा जन्मदिन उसी दिन है। बहुत राइट आंसर बता। तो इनको क्लैपिंग, कौन है वर्षा बहन? सभी इनको साइलेंट क्लैप करेंगे। बहुत अच्छे। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू सबका। पापा का थैंक यू है सबसे पहले तो। मैं यही आंसर ढूंढ रही थी कि किसके दिमाग में आएगा। संकल्प से ही सृष्टि बनी ना। भले हाँ बाबा ने जी। ब्रह्मा बाबा को सामने लिया, लेकिन बाबा ही कर रहा था ब्रह्मा मुख से। तो फर्स्ट संकल्प उसी टाइम हम फिक्स हो गए थे। भले या व्यक्त वाणी में आज जुड़ रहे हम एक साथ लेकिन हमारा जन्म उसी दिन हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओम शांति। दीदी बचपन में भी मतलब अनुभूति तो होती थी, लेकिन आने का समय जैसे ये निश्चित था, तो इस समय को हम सोच रहे हैं कि उस समय क्यों नहीं आए, है ना। ये भी हमारा संकल्प है, लेकिन इसके पीछे बाबा का प्योर संकल्प है ना। जिसको जिस समय जिस क्षण जितना देना है वही राइट है। और ये सृष्टि ड्रामा एक्यूरेट बना है। ड्रामा हाँ एक्यूरेट, हम सब एक्यूरेट। परिचय तो 69 में जब हेलीकॉप्टर से परिचय फेंके गए, लेकिन जन्माष्टमी पर भी जाते आते थे। लेकिन बच्चा जो है ये थोड़ा देर से बने हम। हाँ, कल देखो वो माता कितना उमंग से बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, है ना। बहुत तो अच्छा, ऐसे लग बहुत रहा था सुनते जा रहे थे, सुनने सुने इनका खत्म ही ना हो। इतनी बेहद आत्मा हो गई है ना एक एक। उनका अनुभव भी बहुत अच्छा था ना दीदी जी, हाँ, बहुत ही अच्छा। सुनते रहो जिन्होंने, सुनते रहो हम। हाँ जिन्होंने कल नहीं सुना होगा स्पेशली सुनो। और उनका दादियों के साथ, दादियों के मम्मीज का भी नाम, उनकी माताओं का भी नाम है, उनको याद है, उनके साथ भी रही है और इतना फ्लुएंटली बता रही थी एक 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 एक। बाप रे, बेहद। तो जिसने भी नहीं सुना होगा कल का क्लिप, जगत माता क्यों बोलते, है ना। और देखो हमारे भाई जी अभिजीत भाई जी को लगा कि उनको बैठने को तकलीफ होगी, एजेड है, तो आधा घंटा ही उनका रखे। लेकिन वो 8:30 से जो बैठी थी, 10 बजे तो भी उनका भान नहीं था। बीच में उन्होंने 9:20 को पूछा अभी बंद करना है क्या, तो दीदी ने बोला कि आप दादियों के साथ का अनुभव बताओ। तो ऐसे शुरू हो गई, बाप रे, जैसे कि पूरा समुद्र अंदर है। और नेक्स्ट टाइम आऊंगी बोली, है ना। तो हम ऐसे सोच को फिर से बुलाएंगे। तो आलोक बहुत अच्छा लगा बहन मुझे हाँ, बहुत अच्छा। बहुत तो मतलब तो जैसी, कितना जैसे अनुभव हो रहा था कि हम भी बहुत मधुबन में है, पांडव भवन हाँ में है, हम भी उनके उन्हीं के साथ में साथ थे। घूम रहे हैं ना। क्योंकि बहुत ना अच्छा हम अच्छा सब ऐसे क्यों लगता है पता है क्या? जिस क्यों क्षण बाबा ने अवतरण किया ना, जिस क्षण बाबा ने इस धरती पर अवतरण किया, उसी क्षण बाबा ने हम सभी को इमर्ज किया था। उसी दिन हमारा जन्म हुआ, इसलिए ये सब अपने लगते हैं। सच में बाबा। मधुबन में फर्स्ट टाइम भी गए ना, तो भी ऐसे होता है कि हम यहाँ पहले भी कभी आए थे, ऐसे नहीं लगता नया नया, है ना। बहुत अच्छा जी। तो शिव की अवतरण भूमि बाबा की कला तो बाबा ही जाने। है। हम तो उनके बच्चे अनुभव करते हैं बाबा। शुक्रिया। ओके।
सच्चा सच्चा जादूगर है बाबा तो। देखो शेरू भाई जी ने भी आंसर बहुत अच्छा लिखा है। जयंती का अंत, जयंती ना, जय और अंत, जय और अंत यानी जय अंत तक बाबा का बच्चा है, हम बाबा के बच्चे ही रहेंगे एंडिंग तक। ओके। जयंती। तो होमवर्क में हमें ना आज का जो अव्यक्त वाणी का होमवर्क है ना, स्व कल्याण, स्व उन्नति के प्रति, तो आज शिवरात्रि का जो मुरली पड़ा है ना, तो उसके और ये दोनों का कंबाइन करके हम स्व उन्नति की तरफ ही देखेंगे। हम अपनी उन्नति 15 दिन में क्या करेंगे, बाबा को हमको रिजल्ट देना है ना। ओके, चलो अभी 1 मिनट साइलेंस में परम धाम जो बाबा ने ड्रिल कराई थी ना, ऊंचे ते ऊंची स्थिति, बाबा की किरणों के नीचे साइलेंस में बैठेंगे, बाबा से शक्ति लेते हुए अनुभव करेंगे और सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति का दान देंगे। परम धाम में आत्माओं का झाड़ इमर्ज करे और बाबा के नीचे हम बैठे, बाबा की शक्तियों की किरणें, शांति की शक्ति लेते, इस शक्ति से सारी शक्तियां इमर्ज होगी, सारे गुण इमर्ज होंगे। तो चलो साइलेंस में परम धाम। मीठा साइलेंस का घर, बाबा की किरणों के नीचे, बहुत शांति है, कोई भी संकल्प नहीं, इतनी गहरी शांति। ड्रामा के उस स्टेज पर चलने वाला कोई भी संकल्प यहाँ पे टच भी नहीं होता, इतनी साइलेंस है। इसलिए यह शक्तियों का भंडार है। तो इस स्वीट साइलेंस में बैठे बाबा की किरणों के नीचे और शांति की शक्ति को सारे आत्माओं पर बरसाते। इस शक्ति से कमजोर आत्माएं, दिल शिकस्त आत्माएं, इन्हें उमंगों का पंख लग रहा है, उत्साह का पंख। ये फिर से खड़े हो रहे हैं सभी, अपने पार्ट में भी, रोल में भी। सभी को बाबा का परिचय मिल गया है, परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। सभी बच्चों को इस रंगमंच से निकल कर अपने घर में ले जाने। आ जाओ बच्चे, अब घर जाना है। सभी अपने वस्त्रों को निकाल, शरीर भान का वस्त्र, मैंपन मेरेपन का वस्त्र, संकल्पों का वस्त्र निकाल। आ जाओ मेरे साथ, निरसंकल्प आत्माएं, मेरी गोद में आ जाओ अभी। आराम करने, बहुत थके हुए हैं तो आराम में बाबा की किरणों के नीचे। यहाँ पे आराम ही आराम है, बेफिक्र बच। ओम शांति।